नमस्कार, आप देख रहे हैं ASK27 न्यूज़। गोपाल गुप्ता की रिपोर्ट। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में गैस रिसाव से मची भगदड़, मरीजों को सांस लेने में हुई दिक्कत। अफरा तफरी के बीच एक मरीज की मौत, प्राचार्य बोले बीमारी से थी हालत गंभीर। डीएम ने दिए जांच के आदेश, फॉर्मेलिन रिसाव को बताया संभावित कारण। शाहजहांपुर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में रविवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ऑपरेशन थिएटर और तीक से गैस रिसाव की आशंका के चलते अचानक बदबू फैलने लगी। मरीजों को सांस लेने में परेशानी होने लगी तो तीमारदार उन्हें उठाकर बाहर की ओर दौड़ पड़े। इससे भगदड़ जैसे हालात बन गए। मरीजों और तीमारदारों ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों को आंखों में जलन और दम घुटने जैसी दिक्कत महसूस हुई। कुछ ही देर में अफरा तफरी मच गई और लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए बाहर की ओर भागने लगे। इस बीच मेडिकल स्टाफ ने भी तत्काल मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना शुरू किया। प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर स्थित ऑपरेशन थिएटर से गैस लीक हुई थी और क्या देखिए अभी ना पता लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली संभावना ये है कि जो ओटी में इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए फॉर्मेलिन यूज होता है, बहुत कम मात्रा में यूज होता है। ऐसा लगता है कि उसी का कहीं पे कुछ या तो बोतल से कुछ खोल के गिर गया या वो गिरने के बाद वो गैस जो है एसी वगैरह पंखे वगैरह के संपर्क में आने से थोड़ा फैल गया। अभी पूरी तरह से मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये पता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, न जन हानि हुई है, न कोई सामान की कोई हानि हुई है। और यहाँ पे पुलिस की टीम, अग्निशमन विभाग की टीम और सभी लोग पहुँच गए थे और पहुँच करके उसको कंट्रोल में कर लिया गया है और अभी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ऐसी नहीं, देखिए क्या होता है कई बार कि कुछ भी थोड़ा बहुत अगर कोई बात होती है तो आदमी को थोड़ा भगदड़ में आना या उनको परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को कोई चोट नहीं लगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ कंट्रोल में है और बाकी चीजों की हम लोग जांच करेंगे कि ये गलती कैसे हुई है और जो भी हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई की। एक तीमारदार अभी बाहर एक शव रखा हुआ था, तीमारदार ये कह रहे थे कि इसी भगदड़ में उनकी मौत हुई है। अब इसके लिए कुछ जांच कराई जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा बोल रहे हैं तो बिल्कुल जांच कराई जाएगी, लेकिन ऐसा कोई देख के भी नहीं लग रहा आप लोग भी पूरा घूम रहा है। अदरवाइज तो क्या होता है ना कि कम से कम कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज होती है, बट इतना कोई असर गैस का नहीं था। बट अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसकी जांच कराई जाएगी। क्रिटिकल मरीज था और उसके घटना के अंदर में था और उसके दोनों फेफड़े बहुत खराब थे और न्यूट्रिशनली भी बहुत पुअर है पेशेंट और हाई फ्लो ऑक्सीजन पर था, तो कंडीशन तो उसकी वैसे ही बहुत क्रिटिकल थी और वो जो उसकी एक्सपायरी हुई है वो उसकी बीमारी की वजह से हुई है और किसी वजह से। सर, कौन सी गैस का रिसाव हुआ है? नहीं, ये गैस ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हमारे यहाँ कोई गैस की ऐसी कोई बेसिक सप्लाई नहीं है। यहाँ तो ऑक्सीजन गैस होती है, जो स्मेल आ रही है और जो आंखों में चुभ रही है वो फॉर्मेलिन जो होती है, हम लोग कई बार ओटी और वार्ड को स्टरलाइज करने के लिए यूज करते हैं, ऐसी स्मेल लग रही है। अच्छा, तो अब क्या कोई स्थिति है? अब तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जिस ट्रॉमा ओटी से ऐसा आ रहा था तो जब उसके खिड़की दरवाजे खुले गए तो अब सामान्य कोई ऐसी स्मेल नहीं आ रही। सर, अस्पताल को पूरा खाली करा दिए इस दौरान? नहीं, ये मैं कह नहीं सकता क्यों मरीज बाहर निकल गए, लेकिन अभी मरीजों को सबको अंदर ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मरीज जो थे भागते हुए नजर आया गेट पर। वो एक्चुअली मरीज जो कहते ना कोई एक कुछ बोल दे तो एक पैनिक हो जाता है, उस तरीके की स्थिति थी। बाकी जो था ये लोकलाइज ट्रॉमा में था और कहीं नहीं था, तो बाकी सबको अंदर ले रहे हैं। अच्छा, दोबारा से अंदर ले लें? हाँ, दोबारा सारे मरीजों